चुनावी बिगुल बज चुका है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश गागड़ा हैं। उनसे समझते हैं कि आखिर ये चुनाव उनके लिए क्यों खास है, क्या कुछ विशेष उनकी योजनाएं हैं, क्यों वो बाहर हो गए सत्ता से और दोबारा पार्टी ने अगर विश्वास जताया तो आखिर उनको चुना जाए तो क्यों चुना जाए। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। बीजापुर में हम मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि पार्टी ने एक बार दोबारा विश्वास जताया, क्या लगता है क्यों चुना जाए? देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से धोखा दिया जनता को, आदिवासियों को, युवाओं को, किसानों को, और जिस जो त्रस्त हुए और सरकार बना ली है और जनता ने जन्मत दिया। हम विपक्ष में बैठे 5 साल लगातार, तो जनता के इन्होंने जो वादा किया था उसको लेकर हम सड़क पे थे, कलेक्ट्रेट घेराव किए, विधायक निवास घेराव किए, और कोरोना काल जैसे समय पे हम जनता के बीच में खड़े रहे। और यहाँ बाढ़ जब आया और जो गरीबों का घर उजड़ गया था, घर बनाने का काम किए, लेकिन सरकार जो घर उजड़ गया उन घर ना देके उनको मुर्गी पालने के लिए शेड बना के दिया। तो बड़ा हास्यपद हुआ कि हमने कोशिश की कि जो घर उजड़ा हुआ तो घर दिया जाए, उनको कपड़ा दिया जाए, मकान दिया जाए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। हम लगातार समाज के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे, लेकिन कांग्रेस ने उन जनताओं को धोखा दिया। आदिवासियों को देखा देवगुड़ी जैसे जगह से उनके भ्रष्टाचार किया गया। जो पंचायत हमारे समय मूलभूत जो राशि था, चाहे ठीक है, ये बाइफर्केशन हो गया, आपने बता दिया उनको ये करना था, उन्होंने नहीं किया 5 सालों में, और आपने ये सब किया है। ये तो तमाम चीज़ें हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और बस्तर के ये जो इलाके हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जब इनकी बात आती है तो नक्सलवाद की बात आती है। क्या लगता है इन 5 सालों में नक्सलवाद और बढ़ा है या घटा है या कम हुआ है? आपको भी तमाम बार धमकी चमकी तमाम चीज़ें हुई हैं। देखिए, नक्सलवाद को लेकर कई बार मीडिया में बात करते हैं, और कई बार जब बंद का माहौल बनता है या फिर नक्सली जब पर्चा मिलता है तो उसमें एक बात आती है कि कांग्रेस ने हमको धोखा दिया है, और गाय बगाय बात आती है कि पिछली बार सरकार बनाने कांग्रेस के लोगों ने नक्सलियों से मुझसे वादे किए थे, और उन नक्सलियों से भी उन्होंने झूठ कहा था। वो चाहे कैंप का मामला में हो, चाहे ऑपरेशन के मामला में हो, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है। और लगातार बरगल ने काम किया, चाहे नदी पार के मामले हो, चाहे यहाँ पे हो। हाँ, कई बार दिखाने की कोशिश करते कि हम गश्त नहीं कर रहे हैं, हम गश्त नहीं करवा रहे हैं, लेकिन मतलब तमाम जो वादे थे कांग्रेस के लोगों ने ऐसे वादा करने की कोशिश किया जो उनके साथ भी उनके साथ धोखा हुआ है। हम कई बार मीडिया से पूछते भी हैं कि नस्ली और कांग्रेस से क्या वादा हुआ था जो उन्होंने धोखा दिया है, लेकिन कांग्रेस भी नहीं बोलते और नस्ली भी सिर्फ वादा खिलाफी बात करते हैं। तो दोनों पैरेलल चल रहे हैं क्या? शायद इस बार कटुता आ गई है, कटुता आ गई है, नाराजगी, मतलब नाराजगी बढ़ गई है। बिल्कुल। जिस तरह से वादा किया गया था वो वादा, जिस तरह से युवाओं को धोखा दिया गया बेरोजगारी भत्ता के लिए, किसानों को रकबा समर्पण के नाम से धोखा दिया गया, आदिवासियों को धान का बोनस नहीं दिया गया, तेंदुपत्ता का बोनस नहीं दिया गया, तमाम जो चीज़ है, मुझे लगता है कि ऐसे तमाम चीज़ें उनके साथ भी हुआ है। जिनको इन्होंने किसको नहीं ठगा, कर्मचारियों को ठगा है, युवाओं को ठगा है, दूसरा अपने महिलाओं को ठगा। ठगने का आपने जिक्र कर दिया और ठगने के नाम पे आपने एक ऐप भी बना दी जिसका रायपुर राजधानी में आपने विमोचन कर दिया। आपके तमाम दिल्ली से नेता पहुंचे थे। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप बोल रहे हैं कि ये लोग ठग रहे हैं, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि हमने पिछली बार भी किसानों का कर्ज माफ किया, इस बार भी हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, धान हम खरीद ही रहे हैं, और धान एक सबसे बड़ा मुद्दा मौजूदा स्थिति में तो छत्तीसगढ़ में है। कांग्रेस को तो चाहिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने चावल की योजना प्रारंभ किया और उस समय लेकर चावल योजना अभी तक चल रहा है। और कांग्रेस अगर चाहता तो अगर एक बार कर्जा माफ करे, कर्जा किसका माफ हुआ है? तुमला गुदमा जैसे सोसाइटी पे वहाँ पे घर में नोटिस आना शुरू हुआ। हम जब भूपेश बघेल आए उनको नोटिस दे, किसान बोले जाकर सरकार से बात करो, विधायक से बात करो। सोसाइटी में जब लेम्स आया रातों रात सूचना को हटा दिया गया, लेकिन उनके इस बार जो धान बिक्री हुआ उनको पैसा काटे गए। तो कर्जा किसके माफ किए? उन्होंने सब धोखा दिया। अंशकालीन ऋण माफ किए, उस अंशकालीन ऋण भी पूरा माफ हुआ नहीं। और इस बार भी जो कर रहे हैं, चुनाव आ रहे तब कर रहे हैं, फिर आप 4 साल धोखा दोगे। आप 3 साल का बोनस अभी तक दिए नहीं आप, और कर्जा माफ बात कर रहे हैं। अब कर्जा माफ करना है, कांग्रेस सरकार बोलना चाहिए हर साल कर्जा माफ करेंगे, बिना टैक्स के, बिना कर्जा के किसान कर्जा माफ देना घोषणा करें ना, कांग्रेस में दम है तो। और चुनाव क्यों करते हो आप? सिर्फ घोषणा करना, और बड़े किसानों को कर्जा माफ हुआ नहीं। आप उनके बोरा दे नहीं रहे, बारदाना दे नहीं रहे, वो खाद के लिए मजबूर कर रहे हैं, आप गोबर में मिट्टी डाल के दे रहे हैं। किसान इतना शोषित पीड़ित है, बारदाना के लिए बाहर से खरीद लोग बारदाना ले जाते रास्ता में जवान बेटे खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये कांग्रेस सरकार ने किसानों से इतना अन्याय किया है। सिर्फ एक सिगु उपाय बोलते ना कि भाग्य सिक्का एक बार टूटता है, बार बार नहीं टूटता है। बार बार नहीं टूटता, ठीक है। एक बात जाननी है कि बीजापुर
बीजापुर का जब जिक्र होता है तो नक्सलवाद की चर्चा आती है, स्कूल बंद थे, तमाम आरोप आप पे लगे कि स्कूल आप लोगों के समय बंद थे, हमने खुलवा दिए साहब। क्या वाकई ऐसा है? ये आत्मानंद का जिक्र करते हैं कि हमने आत्मानंद बनाया, अब सब बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे। बीजापुर में इस तरीके का माहौल है क्या? ऐसा हो रहा है कि बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं फर्राटेदार? देखिए, किसी कारण से अगर स्कूल बंद रहा होगा तो आपने स्कूल खोला, आपने शिक्षा दूत बनाया, शिक्षा दूत को 2 साल से तनख्वाह नहीं मिल रहा है, 2 साल से मानदेय नहीं मिल रहा है। आप कौन सा स्कीम चला रहे हैं? राज्य सरकार दे रहा था कि कलेक्टर कंटिजेंसी दे रहे थे, 2 साल से अभी तक मानदेय नहीं दे पा रहे हैं। बेचारे जो गांव के लड़के बेघर होकर भटक रहे हैं। स्थानीय भर्ती तो आपने खत्म कर दिया, स्थानीय भर्ती खत्म करने से बाहर के लोग आकर नौकरी कर रहे हैं। आप लेकिन मैं रोकूंगा एक बार, आपने बाहर के लोगों का जिक्र किया, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो छत्तीसगढ़िया हैं। आप लोग अब छत्तीसगढ़ियावाद को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बीजापुर का आपने बात किया था, बीजापुर की बात जब आती है तो पिछड़ापन की बात आती है, बीजापुर की बात आती है या तमाम पेशे की बात आती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बीजापुर में स्थानीय भर्ती था, यहाँ की वहाँ को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार नहीं मिला तो पिछड़ापन रहेगा। यहाँ के लोग तो फिर हमेशा पीछे जाएंगे ना भाई। यहाँ के लोग को प्राथमिकता कब मिलेगा? स्थानीय भर्ती का मतलब होता है स्थानीय लोगों को अवसर मिलना चाहिए किसी भी भर्ती में। आप बाहर के लोग को लाकर भर रहे हैं। बाहर में रायपुर दुर्ग में जो शिक्षा है आप तुलना कर सकते हैं कि बीजापुर में। अब आत्मनिर्भर स्कूल खोल रहे हैं, उसमें आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आप चपरासी तक बस्तर के बीजापुर के वहाँ को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो लोग झोला भरा हुआ है, जिसका वजन बैग है, उसका नौकरी लग रहा है। इसलिए इन्होंने स्थानीय भर्ती खत्म कर दी है। वजन का बैग आपने बताया, और वजन के बैग की चर्चा कुछ दिन पहले पीएससी के घोटाले को लेकर हुई। ये इशारा कहीं उस और तो नहीं है? निश्चित तौर पे तो चाहे यहाँ पे अनुदेशक जैसे पद हो, चाहे शिक्षाकर्मी जैसे पद हो, तमाम चीज़ों में इन लोगों ने बिना वजन के काम नहीं होता। और दूसरा पीएससी तो सोच लीजिए आप, यहाँ पे ऐसे युवा हैं जो घर से माँ बाप किसानी करते हैं या फिर मोहट और बेच के पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, बिलासपुर जा रहे हैं, कोई दिल्ली जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। बेचारे लोग आज जो बेघर हो गए हैं उनको हो नहीं रहा है, क्योंकि उनसे कम नंबर वाले को जो पैसा देख के आज पीएससी में हो गया, जो ज़्यादा नंबर लिए घर में पड़े हुए हैं। घर में पड़े। बीजापुर पे फिर दोबारा लौटता हूँ। धान के समर्थन मूल्य की बात होती है, उसके बाद तमाम फसलों का इन्होंने जिक्र किया कि जिसको समर्थन मूल्य नहीं मिलता था हमने दिया है। मिलेट मिशन की बात हो, बहुत लंबी फहरिस्त है जिसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी सरकार गिनाती है। क्या वाकई ही इस चीज़ का लाभ मिला है? क्योंकि जब बस्तर की बात आती है तो तेंदुपत्ते की बात आती है। क्या वाकई ही किसानों को तेंदुपत्ता को लेकर लाभ मिला है? बिल्कुल भी नहीं। तेंदुपत्ता में जो पहले बोनस मिल रहा था, आपने दर बढ़ा दिया, लेकिन बोनस कम कर दिया। आप बड़े जो रेट हैं, आप जो नीलामी कर रहे हैं ठेकेदार को फायदा देने के लिए, उसे कम में नीलामी कर रहे हैं। हमारे पास अंबिकापुर जैसे समिति है, बहुत सी समिति आपको दिखा जो उनके साइड पे है, जो टेंडर बहुत ऊंचे दर पे जाना चाहिए था, जो कम दर पे गया है, जिसका नुकसान सीधा संग्राहक को हो गया है। हमारे साथ बोनस भी मिल रहा था। पढ़ने वाले बच्चे जो नर्सिंग कर रहे हैं, चाहे बाकी जो कर रहे हैं, उनको CC छात्रवृत्ति मिलता था, और उनको साड़ी मिलते थे, जूते चप्पल मिलते थे, और बाकी जैसे कोई जानवर से हुआ या पेड़ से गिर गए उनको भी क्षतिपूर्ति मिलता था। इन्होंने सबको बंद कर दिया है। और साथ ही साथ तेंदुपत्ता ही खत्म नहीं किया उन्होंने, जो खरीदी समय था उसको भी कम कर दिया। आपने सिर्फ दर बड़ा एहसान करके ढिंडोरा पीट रहे कर रहे हैं और समर्थन मूल्य की बात करते हैं। आपने अगर 2500 बात कर रहे हैं, 3000 की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार जो समर्थन मूल्य मिल रहा है उससे आप जो समर्थन मूल्य कर रहे हो दोनों मिला कर दो, तो 5000 रुपये होना चाहिए। आप 160 रुपये अगर केंद्र का समर्थन मूल्य धान का है, आप 2500 करें, दोनों मिला कर दे दीजिए। मतलब कुल जमा आपका ये कहना है कि हम लोग दे रहे हैं, दिल्ली की सरकार आपकी दे रही है, उस पर ये अपना थोप रहे हैं और अपना लेवल लगा रहे हैं। विधानसभा में तय हो गया, इन्होंने जब उत्तर दिया, स्वयं स्वीकार किया है कि हम यहाँ पे किसानों की तरफ नुकसान हुआ। 18 से लेकर 23 तक जाएंगे तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि ब्रांड आपका है, लेवल इनका है? बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ चोरी करने काम किया है, सिर्फ ब्रांडिंग काम करने किया। DPR जो जनता का जो पैसा था उसको शोषण करके DPR में अपना प्रचार प्रसार करने काम किया है। जिस तरह से देखते विधानसभा में उन्होंने कहा था, सब प्रचार ज्यादा, काम कम प्रचार नहीं, उस प्रचार ज्यादा। एक और चीज है जो मन में, सुबह से दंतेवाड़ा हो, अब हम बीजापुर पहुंचे, तमाम गाँवों में गए, DMF की चर्चा बहुत होती है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। तमाम जो ग्रामीणों से बात हुई, कुछ युवाओं से भी बात हुई, जब उनसे ये पूछा गया कि DMF क्या है आप जानते हैं, हिंदी में अनुवाद किया गया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड क्या होता है आप जानते हैं, किसी को पता नहीं था, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो इसके पीछे की वजह क्या है कि जिन आदिवासियों को नुकसान पहुंच रहा है, जहां से चाहे सोना हो, चाहे हीरा हो, चाहे कोयला हो, तमाम चीज़ें उत्खनन किया जा रहा है, नुकसान उनको हो रहा है, स्वास्थ्य के भी आधार पर और तमाम चीज़ों के आधार पर। पैसा कोई और ले जा रहा है, मलाई और कोई खा रहा है, तो ये इतना विरोधाभास क्यों है? देखिए, मोदी सरकार ने सबसे पहले कोशिश किया कि CSR जो फंड है, आसपास जो परिपेय विकास होना चाहिए, जहाँ के लोग प्रभावित हैं, चाहे कोयला वाला क्षेत्र हो, चाहे लोहा वाला क्षेत्र। हम जो करते हैं कि हम बराडीला के जो नीचे वाले तल थे, वहाँ से भी लाल पानी आता है, वहाँ से भी हमको बहुत नुकसान होता है। तो चाहे जंगल एरिया हो, नीचे मीनगा तक लाल पानी आता है, खेती किसान नुकसान करते हैं, जानवर तक नुकसान करते हैं।
उसका फेरी फेरी में जब डेवलपमेंट आता है तो उसका अलग पैसा मिलता है। इस बार NMDC में 3 से 4 करोड़ दिया था, कोई हिसाब नहीं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बना ताकि वहाँ का विकास हो सके। हमारे समय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से आप यहाँ पे आकर देखेंगे तो एक स्पोर्ट टिकट भी बना हुआ है 100 करोड़ का। और बीजापुर में जो स्वास्थ्य था, भले हमारे आसपास नाम था कि यहाँ पे स्वास्थ्य बहुत अच्छा व्यवस्था है, यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, उनको अच्छा सैलरी मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से दे रहे थे। लेकिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को पॉकेट मनी बनाया, विधायक का पॉकेट मनी, बिना विधायक के अनुशंसा के नहीं होगा। विधायक की ठेकेदारी करेंगे या विधायक की ठेकेदारी करेंगे तब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड फंड होगा। विधायक की ठेकेदारी की बात की, मैं यहाँ जब घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था, तो एक नाम विधायक के सहयोगी के रूप में आता है जो ठेकेदार के रूप में काम कर रहे हैं। कोई किरण, नाम लेना तो बेमानी, लेकिन फिर भी ले देता हूँ, किरण रेड्डी करके कोई, कि विधायक के साथ साथ चलते हैं, पूरा चर्चा वही करते हैं, पूरा डील वही करते हैं। ये है क्या वाकई, ये सच है कि? मुझे तो लगता है कि एक नाम को आगे किया गया है, लेकिन पूरा काम विधायक करता है। आप कोई पंचायत में, पंचायत देवगुड़ी जैसे काम पंचायत नहीं कर सकता, ठेकेदारी जाकर करेगा। और मुझे लगता है कि बाकी तो बड़े काम छोड़ दीजिए आप, जब देवगुड़ी पंचायत नहीं बना सकता, तालाब और रोड पंचायत क्या बनाएगा? तमाम काम में ठेकेदारी, नगर पंचायत हो, तमाम जगह पे। तो हमारे समय स्थानीय जो मत करा सकते पंचायत करते, जो मूलभूत हम बोलते हैं। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ अगर DSC जैसा चीज भी स्वतंत्र नहीं, सचिव सरपंच की पंचायत पर जाकर पेंशन निकाल, बिना कलेक्टर के, बिना CO जिला पंचायत, बिना विधायक के, बिना विधायक बोले कोई स्वतंत्र नहीं निकाल सके। एक नाम है, हम तो बोलते हैं कि इसमें हर चीज में कलेक्टर, विधायक का कमीशन है, विधायक स्वयं ठेकेदार है, आदमी का नाम लिया हुआ है उसमें, आदमी आगे क्या हुआ है, स्वयं विधायक का कमीशन है, ठेकेदारी। ठीक है, लाल पानी का आपने जिक्र किया, क्या ये मान लिया जाए कि आप यदि सत्ता में आते हैं तो इस तरह की समस्याओं का निपटान होगा? देखिए, हमने यहाँ पे जो पानी की समस्या है, जो लाल पानी कारण लोग अच्छे पानी नहीं पी पा रहे हैं। मीनगाचल सामने देखिए नदी बना हुआ, जहाँ ब्रिज जब हम लोग समय बना हुई, वहाँ पे स्टाफ डैम बनना था, जिसको लेके आसपास के जगहों पे स्वच्छ जल सप्लाई करना था ट्रीटमेंट करके। लेकिन हमारे समय भूमि पूजन हुआ था, इसलिए स्टाफ डैम आज तक नहीं बना। बीजापुर जैसे नगर पालिका क्षेत्र में आज तक पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, लोग पानी तरह तरह मच रहे हैं, लेकिन विधायक कोई मतलब नहीं था। क्योंकि अगर काम होता तो नाम हमारा होता। हमारा टंकी बना तैयार है, सिर्फ स्टाफ डैम नहीं बना और फिल्टर प्लांट नहीं बना, जिसका काम नहीं हो पा रहा है। जो लाल पानी पर्वत क्षेत्र लोग हैं, वहाँ पे सोलर लाइट से देना था, वहाँ फेंसिंग देना था, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हुआ? आज तक NMDC से उनको CC मांग रही है, कंप्लाइंस लेटर मांग रही है कि आप CC दीजिए ताकि हम आगे भेजें। NMDC भी CC नहीं दे पाए, तो 4-4 करोड़ रुपए उनका लाल पानी। वजह क्या है? वहाँ भी तो कहीं कमीशन पूरा अंदर काम होता तो कमीशन होता है, बिना काम का कमीशन का सीधा अंदर होता है, इसमें सीधा अंदर होता है। प्रधानमंत्री आवास का आपने जिक्र किया, आपकी सरकार ने जिक्र किया, रायपुर राजधानी में आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है, यहाँ क्या स्थिति है? देखिए, गरीब मजबूत हो, गरीब की आवास मिले, गरीब के बेटा को रोजगार मिले, कांग्रेस कभी नहीं चाहता। गरीबी हटाओ नारा जरूर लगा है। भारतीय जनता पार्टी समय गरीबियों को चावल योजना होगा, जो आज तक चल रहा है, सब मिल रहा है। यहाँ गरीबियों को पेंशन नहीं है, जो 1500 देने की बात की थी, और विधवा अपने माता बहन हैं जो हुए हैं, उनको सबने धोखा दिया, तो किसी की नहीं है। दूसरा चीज, जो गरीब को आवास मिलता है उसको भी आवास नहीं देने दे रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे बस्तर क्षेत्र में गौण खनिज खासकर रेत है, वो सब स्वतंत्र थे, उठा के लाते थे, जो ट्रैक्टर की गाड़ी का पैसा लगता था। आज रेत लेने जाना है, बिना 10-15 हज़ार के रेत नहीं आ पा रहा है, उसे महंगा कर दिया। तो प्रधानमंत्री आवास तो इनको देना ही नहीं था। उनके विभाग के मंत्री ने इस्तीफा दिया कि केंद्र सरकार का पैसा आया, भूपेश बघेल दे नहीं रहे हैं, गरीब का शोषण हो रहा है, गरीब को आवास बनना चाहिए था। तो बीजापुर में सब लोग वेट कर रहे कब बने। इस समय ये सब जनता कांग्रेस के जो धोखा है, जिनको आवास छीने हैं, उनको रोजगार छीने हैं, जिनको पेंशन छीने हैं, जवाब देंगे। आप जवाब देंगे। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हमारी तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। ये थे महेश गागड़ा, जिन्होंने बताया कि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका लेबल हमारा है, लेकिन ये अपना लेबल चिपका कर उसको मार्केट में उतार रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब हमारा है। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजापुर की जनता क्या वाकई इनको पसंद करके दोबारा सत्ता में लाती है, या एक बार फिर जिस तरीके से पहले हुआ था वो इस बार होगा। इस समय सहयोगी JP साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, बीजापुर।